वेलकम दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज 29 नवंबर 2022 मंगलवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया के ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। सभी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण और सिलेक्ट करके लाई गई हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। और ये खबर दोस्तों मोबाइल फोन से जुड़ी हुई है। खबर आ रही है कि आधार से अब सभी मोबाइल नंबर को जोड़ा जाएगा और सरकार एक नया नियम लेकर आ रही है। कॉलिंग में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मोबाइल कॉलिंग इन दिनों फ्रॉड का एक नया तरीका बन गया है। मतलब मोबाइल से कॉल करके बैंक फ्रॉड जैसी घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है। फर्जी मोबाइल नंबर होने की वजह से ऐसे लोगों की पहचान भी मुश्किल हो जाती है। और ऐसे में अब सरकार की तरफ से मोबाइल कॉलिंग में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, जिससे फर्जी कॉलिंग करने वालों की पकड़ हो पाएगी। केवाईसी बेस्ड एक सिस्टम तैयार किया जा रहा है। ट्राई की एक नई व्यवस्था में सभी मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक रहेंगे, जिससे जब भी कोई व्यक्ति किसी को कॉल करेगा तो सामने वाले व्यक्ति के पास सिर्फ कॉल करने वाले का मोबाइल नंबर ही नहीं, बल्कि नंबर के साथ साथ कॉल करने वाले शख्स का नाम भी दिखाई देगा। और ये वही नाम होगा जो आधार कार्ड में लिखा होगा। सरकार सिम कार्ड खरीदते वक्त दिए गए दस्तावेज के आधार पर लोगों की फोटो को कॉलिंग के साथ भी अटैच करेगी, यानी जब भी कॉल आएगा तो फोटो भी आएगा, नाम भी आएगा, और ऐसे में फर्जी लोगों की पहचान हो पाएगी। मतलब मोबाइल और कॉलिंग की दुनिया में ये बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा। साथ ही खबर है कि अब जल्दी सस्ते में गैस सिलेंडर मिलेगा। सरकार ने एक शानदार प्लान बनाया है। आम जनता को जल्दी महंगी गैस से राहत मिल सकती है। और ऐसे में खाना बनाने वाली गैस समेत सीएनजी की कीमतों में भी गिरावट आएगी। इस समय एलपीजी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। दरअसल गैस की कीमतों की समीक्षा करने वाली कमेटी की तरफ से एक प्लानिंग की जा रही है, जिसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के ओल्ड फील्ड से निकलने वाली प्राकृतिक गैस की मूल्य सीमा तय करने का फैसला लिया जा सकता है। इसको लेकर सिफारिश की जा सकती है। और ऐसे में सरकार के इस फैसले से सीएनजी और पीएनजी दोनों की कीमतों में गिरावट देखने को मिलेगी और ऐसे में आम जनता को भी राहत मिलेगी। वहीं चीन में कोरोना से लगातार हाहाकार मचा हुआ है। 1 करोड़ 20 लाख घरों में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन मशीनों की जरूरत पड़ सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि लोगों में इस समय वेंटिलेटर और ऑक्सीजन मशीनें खरीदने की चिंता उत्पन्न हो गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रशासन कोविड-19 को संभालने में नाकाम साबित हो रहा है। चीन में इन दिनों कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। सरकार ने जीरो कोविड पॉलिसी अपनाते हुए चीन में कई शहरों में लॉकडाउन लगा दिया है और लोगों को घरों में रहने को कहा जा रहा है। सार्वजनिक स्थानों को भी बंद कर दिया गया है। हालांकि लोग अब सड़कों पर उतरकर इसका विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। चीन में जिनपिंग के खिलाफ विरोध लगातार जारी है। एक साल में 22 बार सड़कों पर जनता उतर चुकी है। हालात दोस्तों ये है कि जीरो कोविड नीति के बावजूद भी चीन में एक दिन में कोरोना के 40,000 मामले सामने आए। जिनपिंग के इस्तीफे की मांग भी उठाई जा रही है। यानी चीन में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जो देश और दुनिया के लिए भी काफी ज्यादा चिंताजनक है। चीन में बीते 24 घंटे में 40,000 से अधिक नए मामले सामने आए और ये लगातार 5वें दिन रिकॉर्ड केस सामने आए हैं। संयुक्त राष्ट्र की चीन से अपील है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर कोई कार्रवाई न की जाए। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों के लिए बड़ी खबर आ रही है। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर आई है कि जिस हथियार से श्रद्धा के टुकड़े किए गए थे, पुलिस ने वो हथियार बरामद कर लिए हैं। इसके अलावा एक और बड़ी खबर भी सूत्रों के हवाले से आ रही है कि पुलिस ने श्रद्धा की अंगूठी बरामद की है और इस अंगूठी को आफताब ने दूसरी लड़की को दिया था। ये लड़की फ्लैट पर आई थी। पुलिस इस केस में अहम सबूत लगातार ढूंढ रही है ताकि आफताब को उसके गुनाहों की सजा दिलाई जा सके। आफताब को ले जा रही वैन पर हमले की कोशिश भी की गई। फोरेंसिक लैब के बाहर 4 से 5 लोग तलवार लेकर दौड़ पड़े। जैसे ही पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद फोरेंसिक साइंस लैब से आफताब को ले जाया जा रहा था, तभी इन लोगों ने वैन का पीछा किया। 4-5 लोगों ने हाथों में तलवारें ली थी। पुलिस ने हमलावरों को काबू करने के लिए रिवॉल्वर निकाल लिया, हालांकि फायरिंग नहीं की। 2 हमलावरों को इस मामले में हिरासत में भी लिया गया है और हमले के बाद अब आफताब की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। तिहाड़ जेल में अफसरों के साथ महत्वपूर्ण मीटिंग भी हुई। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब से सोमवार को दिन भर पूछताछ की गई और उसके बाद शाम को फिर से तिहाड़ जेल भेज दिया गया। इसके अलावा दोस्तों एक और बेहद ही चौंकाने वाली खबर है। बेटे के साथ मिलकर पति के 10 टुकड़े कर दिए, फ्रिज में रखा और कई दिन तक फेंकने गई। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में हुए हत्याकांड का सोमवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया। श्रद्धा मर्डर केस जैसी इस वारदात में महिला ने बेटे के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। उसके 10 टुकड़े किए, उन्हें फ्रिज में रखा और कई दिन तक आसपास के इलाकों में उन्हें फेंकती रही। सोमवार को 2 सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए। इसमें बेटा बैग में टुकड़े ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है और मां भी पीछे दिख रही है। पुलिस ने कुछ फोटोज भी जारी किए हैं जो मृतक के बॉडी पार्ट्स के, और पुलिस ने 6 टुकड़े बरामद किए हैं। इनमें सिर भी है। आरोपी पूनम और उसके बेटे दीपक को पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अदालत में पेश किया, जहां से
दोनों को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पूनम और दीपक से पूछताछ करने पर दोनों ने हत्या की पूरी कहानी और वजह भी बताई। पूनम को शक था कि बेटे दीपक की पत्नी और उसके एक तलाकशुदा बेटी पर भी अंजन बुरी नजर रखता था, कथित तौर पर ऐसा कहा गया। साथ ही दोस्तों अपडेट खबर है, अब 18 या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को नेजल वैक्सीन लगाया जाएगा। डीजीसीआई ने इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। भारत बायोटेक के नेजल कोविड वैक्सीन को भारत में 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है और इसे खास तौर पर बूस्टर डोज के रूप में लगाया जाएगा। वह दोस्तों उत्तर प्रदेश को लेकर बड़ी खबर है, मदरसों में कक्षा 1 से 8वीं तक मिलने वाली स्कॉलरशिप पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। केंद्र सरकार का मानना है कि शिक्षा के अधिकार के तहत कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की पढ़ाई मुफ्त है। इसके अलावा छात्रों को अन्य जरूरी वस्तुएं भी दी जाती है। मदरसों में मिड डे मील और किताबें फ्री मिलती हैं और ऐसे में सरकार ने छात्रवृत्ति बंद करने का फैसला किया है। हालांकि 9वीं और 10वीं के छात्रों को छात्रवृत्ति पहले की तरह मिलती रहेंगी। यूपी को लेकर अपडेट है। इसके अलावा हरियाणा के 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 और 30 नवंबर को राष्ट्रपति हरियाणा में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इसके अलावा दोस्तों डॉलर के मुकाबले रूपी में उछाल देखने को मिला है। कच्चे तेल में गिरावट से असर आया। घरेलू शेयर बाजार में मजबूती के रुख और क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट की वजह से निवेशकों की कारोबारी धारणा में सुधार से डॉलर के मुकाबले रूपी में उछाल देखने को मिला है। अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया सोमवार को 5 पैसे बढ़कर 81 रुपए 66 पैसे प्रति डॉलर पर बंद हुआ है। वहीं बड़ी खबर है, मंकी पॉक्स का नाम बदलकर अब एम पॉक्स हो गया है। WHO ने ऐलान कर दिया है। मंकी पॉक्स दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है, लेकिन अब इस बीमारी का नाम बदल दिया गया है। दुनिया भर के विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श करके WHO ने मंकी पॉक्स को एम पॉक्स नाम दे दिया है। करीब 1 साल तक इन दोनों नामों का इस्तेमाल किया जाता रहेगा और इसके बाद फिर मंकी पॉक्स को हटा दिया जाएगा। वहीं झारखंड को लेकर बड़ी खबर है, सीएम हेमंत सोरेन ने सूखा राहत की घोषणा की है। 30 लाख किसान भाइयों को रुपए मिलेंगे। प्रत्येक प्रभावित किसान को 3500 रुपए दिए जाएंगे। वह दोस्तों न्यू रूल्स फ्रॉम दिसंबर 2022, 1 दिसंबर से क्या नियम बदलने वाले हैं। दिसंबर महीने से एटीएम से पैसे निकालने का तरीका बदल सकता है। इसके अलावा एलपीजी सिलेंडर प्राइस अपडेट, पीएनजी और सीएनजी की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। 30 नवंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करने पर 1 दिसंबर से पेंशनधारकों को परेशानी भी आ सकती है। ट्रेनों की समय सारणी में भी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। दिसंबर महीने में कुल 13 दिन के लगभग बैंक भी बंद रहेंगे। इन छुट्टियों में दूसरे और चौथे शनिवार और रविवार की छुट्टियां भी शामिल है। दिसंबर से जो नए नियम लागू होंगे उसका पूरा कंप्लीट वीडियो हम आपको और प्रस्तुत करेंगे, जिसमें डिटेल जानकारी आपको मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। दुआरे राशन योजना जारी रहेगी। रिजर्व बैंक ने 9 बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की है। लाखों रुपए का जुर्माना लगाया है। इन बैंकों में 6 कोऑपरेटिव और 3 सहकारी बैंक शामिल हैं। बैंकों पर आरोप है कि उन्होंने बैंकिंग नियमों को तोड़ा है। साथ ही एक बड़ी अपडेट खबर है, युवाओं के लिए बड़ी खुशखबर है। घर बैठे मिलेगी संविदा पर नौकरी। ऑनलाइन नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर अपडेट है। उत्तराखंड को लेकर अपडेट है। सरकारी विभागों में संविदा पर नौकरी के लिए अब युवाओं को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उन्हें सेवायोजन आउटसोर्सिंग एजेंसी की वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। रिक्त पदों की सूचना जारी होते ही जरूरी औपचारिकताओं के बाद अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा और ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। उत्तराखंड में युवाओं के लिए बड़ा ऐलान हो गया है। अभी प्रदेश में उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड और प्रांतीय रक्षक दल के माध्यम से सरकारी विभागों में संविदा पर भर्तियां होती है। सेवायोजन की वेबसाइट पर बेरोजगारों को रजिस्ट्रेशन करना होगा। वेबसाइट तैयार की जा रही है और इसमें नौकरी देने की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाएगा और जल्दी से शुरू किया जाएगा। चलिए बड़ी खबर है, जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने के लिए कदम उठाएगी सरकार। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने इस तरह से जवाब दिया है। केंद्र ने कहा कि सरकार मुद्दे की गंभीरता से अवगत है और केंद्र ने अपने जवाब में कहा कि धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में दूसरे लोगों को धर्मांतरित करने का अधिकार शामिल नहीं है। जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के 1,20,000 होमगार्ड के लिए बड़ी खुशखबर है। अब वेतन मिलने में देरी नहीं होगी। समय से वेतन पाने के लिए ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करवाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही मास्टर रोल भी ऑनलाइन भेजना अनिवार्य कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ा अपडेट भी आया है। पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी सहित अन्य 7 आरोपियों की जमानत याचिका कोलकाता के अलीपुर कोर्ट ने फिर से खारिज कर दी है और इन सभी को 14 दिनों की जेल हिरासत का आदेश दिया है। वहीं हरियाणा को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। खापें एकजुट हो गई है। किसान आंदोलन दोबारा शुरू करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। हरियाणा की खाप पंचायतें एक बार फिर से किसान आंदोलन शुरू करने के मूड में है। सरकार की घोषणा के बाद भी एमएसपी लागू नहीं करने, बिजली विधेयक बिल में संशोधन सहित किसान भाइयों को 5,000 प्रतिमाह पेंशन देने की मांग को लेकर आधा दर्जन पंचायत खापों ने कर्मचारी और किसान संगठनों के साथ रणनीति बनाई और एडीसी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। वहीं बड़ी खबर राजस्थान को लेकर आ रही है। राजस्थान उद्योग विभाग कर रहा है 56 भोग 2022 फूड फेस्टिवल का आयोजन। हर जिले में 100 जायकेदार स्टॉल लगेंगे। आगामी 9 से 12 दिसंबर तक राजस्थान हाट जलमहल में चलने वाले इस फेस्टिवल में प्रदेश के सभी जिलों के मशहूर खाद्य उत्पाद
खाद, मसाले, मिठाई और रसोई से संबंधित बर्तनों से संबंधित स्टॉलें लगाई जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर है, 81 लाख हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ मिलेगा। दिसंबर में मुख्यमंत्री संभागीय सम्मेलन करेंगे। उत्तराखंड से जुड़ी खबर आ रही है, ट्रांसपोर्टरों का देशव्यापी चक्का जाम आज, विक्रम यूनियन चक्का जाम से पीछे हटी। आज होने वाले ट्रांसपोर्टरों के प्रदेश व्यापी चक्का जाम से विक्रम जन कल्याण समिति पीछे हट गई है। समिति ने आंदोलन को समर्थन तो दिया, लेकिन वाहनों का चक्का जाम नहीं करने का निर्णय लिया है। आंदोलन में शामिल ट्रांसपोर्टर आज मंगलवार को चक्का जाम के साथ विधानसभा कूच कर प्रदर्शन भी करेंगे। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं। वहीं बिहार को लेकर खबर आ रही है, बिहार के स्कूलों में शिक्षकों की बहाली पर लगी रोक हट गई है। पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया से रोक हटा दी है। वहीं उत्तर प्रदेश में एनएचएम में स्टाफ नर्स और टेक्नीशियन के 17,291 पदों पर भर्ती आवेदन शुरू हो गए हैं। यानी यूपी में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत ये बम्पर भर्तियां होने जा रही हैं। विज्ञापन जारी हो गया है। साथ ही सीबीएसई के विद्यार्थियों के लिए भी अपडेट आ चुका है। 9वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए सीबीएसई ने प्रैक्टिस बुक जारी कर दी है। गणित और विज्ञान विषय की प्रैक्टिस बुक जारी हो गई है, ताकि छात्रों की तैयारी बेहतर ढंग से हो सके। वहीं Xiaomi 13 सीरीज की लॉन्च डेट की घोषणा हो गई है। चीनी कंपनी Xiaomi की नई Xiaomi 13 सीरीज के लॉन्च की खबरें कई दिनों से आ रही हैं, लेकिन अब ऑफिशियली इसका ऐलान हो गया है। 1 दिसंबर को चीन में लॉन्च होगी। झारखंड के मेडिकल कॉलेजों को 12 वर्षों के बाद प्रोन्नति मिलेगी। कर्मचारियों को 7वां वेतनमान भी। झारखंड के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज आई है। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को 12 वर्ष बाद प्रोन्नति का रास्ता साफ होगा, बल्कि कार्यरत और सेवानिवृत्त शिक्षकेतर कर्मचारियों को शीघ्र ही 7वां वेतनमान का लाभ भी मिलेगा। दोनों से संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेज दिए गए हैं। 1 दिसंबर को होने वाले कैबिनेट की बैठक में प्रस्तावों पर मुहर लगने का अनुमान है। वहीं स्मार्ट सिटी से जुड़ा अपडेट है, बरेली के 10 स्थानों पर फ्री वाईफाई की सुविधा मिलेगी। अनलिमिटेड इंटरनेट का फायदा मिलेगा। साथ ही उत्तराखंड से जुड़ी खबर आ रही है, प्रदेश सरकार ने नंदा गौरा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आवेदन करने की तारीख बढ़ा दी है। अब उत्तराखंड में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियां 30 दिसंबर तक योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन कर पाएंगी। साथ ही अब वैवाहिक समारोह में रौनक बढ़ाएगी इलेक्ट्रिक बसें। लखनऊ के बाद वाराणसी में भी इस तरह की नई व्यवस्था लागू होगी। साथ ही चीन ने खतरनाक हाइपरसोनिक इंजन का परीक्षण किया है और अब दुनिया में सबसे तेज ड्रैगन के फाइटर जेट उड़ेंगे। इस तरह की खबर है। चीन ने हाल ही में एक ऐसे हाइपरसोनिक इंजन का टेस्ट किया जो फाइटर जेट्स को आश्चर्यजनक गति प्रदान कर देगा। किसान भाइयों को विभाग के चक्कर से छुटकारा मिलेगा। कृषि विभाग की सभी योजनाओं के आवेदन अब राज्य किसान साथी पोर्टल पर मिलेंगे। राजस्थान से जुड़ी ये खबर है, कृषि विभाग से संबंधित सभी योजनाओं के आवेदन अब राज्य किसान साथी पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। सरकार ने एक बड़ा झंझट खत्म कर दिया है। राजस्थान से जुड़ी खबर आ रही है, विद्यार्थियों और अभिभावकों की परेशानी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने एक पहल की है। मूल निवास प्रमाण पत्र स्कूल से जारी करने के आदेश दिए गए हैं और ऐसे में कक्षा 5वीं से 8वीं तक के बच्चों के मूल निवास प्रमाण पत्र की पूरी प्रक्रिया स्कूलों में ही होगी। इस संबंध में संयुक्त शासन सचिव गृह विभाग ने एक आदेश भी जारी किया है। विद्यार्थियों के मूल निवास बनाने के आवेदन ई मित्र केंद्रों से नहीं बल्कि उनके विद्यालयों से भरे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कोरोना वायरस से जुड़ा अपडेट। हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 291 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव मामलों की संख्या 5123 रह गई है। वहीं सोने चांदी के रेट को लेकर भी अपडेट आ चुका है। सोमवार सुबह सोने का भाव 52,673 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 61,445 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। साथ ही बात कर लेते हैं वेदर न्यूज टुडे। आज का मौसम कैसा रहेगा? संपूर्ण भारत का आज 29 नवंबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बरसात होने का अनुमान है। तटीय कर्नाटक और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की बारिश हो सकती है। देश के बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा। गंगा के मैदानी इलाकों में सुबह और शाम के समय धुंध की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों आज के मुख्य समाचार में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।